क्या आप चाहते हैं कि आपकी हर एक इच्छा पूरी हो जाए? आपके सिर्फ मांगने से सब कुछ आपके कदमों में आ जाए और सारा ब्रह्मांड आपकी हर एक इच्छा पूरी करने के लिए हाजिर हो जाए। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त क्रिएटिव हावर के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। दुनिया भर में जितने भी धर्म हैं उन सारे धर्मों में ब्रह्म मुहूर्त को महत्व दिया गया है। ब्रह्म मुहूर्त विचार, ध्यान, पढ़ने और सीखने के लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक माना गया है। इतिहास में अगर आप झांक कर देखें तो सारे ऋषि मुनि इसी ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर का ध्यान करते थे और उन्हीं को ईश्वर शक्तियों का वरदान मिला था। जिस काम को हम इस समय में करते हैं उस काम की ऊर्जा दुगनी हो जाती है और वो काम पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है। मंदिरों के द्वार इसी समय में खोले जाते हैं और ईश्वर की साधना की जाती है। प्राचीन काल के लोग इस ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को अच्छी तरह से जानते थे और इसीलिए उन्होंने खुद भी इसका लाभ लिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस ब्रह्म मुहूर्त का महत्व ग्रंथों में विशद किया। लेकिन अब हमने विदेशों की जीवन शैली अपनाई है और सारी गलत आदतों को अपनाकर जीवन में दुख को आमंत्रण दिया है। ये अमूल्य ज्ञान धीरे धीरे गायब हो रहा है। किस समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त? आइए जानते हैं। सोचिए, एक रास्ते पर बहुत सारा ट्रैफिक है और दूसरा रास्ता पूरी तरह खाली है और आपको जल्दी ही कहीं पर पहुंचना है, तो आप किस रास्ते से जल्दी पहुंच सकते हैं? जवाब बिल्कुल आसान है। जो रास्ता खाली होगा उसी रास्ते से आप अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच सकते हैं। इसी तरह जब ब्रह्मांड में हमारे द्वारा भेजे जाने वाले विचारों का ट्रैफिक बहुत कम होगा, तभी आपकी इच्छा बिल्कुल कम समय में ब्रह्मांड तक पहुंचेंगी। इसी वक्त सोची गई कोई भी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में आसानी से पा सकते हैं अगर आप इस पवित्र मुहूर्त में आपकी इच्छा ब्रह्मांड में भेजेंगे। तो जिस चीज़ को पाने के लिए आपको सालों तक इंतज़ार करना पड़ा है वो अब जल्दी ही आपके पास होगी। सुबह 4:24 से 5:12 तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अगर आप इस समय में नहीं उठ सकते तो आपको सूर्योदय से 93 मिनट पहले ही उठना है। ये एक दिव्य समय है और इस समय में आपको वो काम करना है जो आपकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप इस समय में उठते हैं और इसका उपयोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए करते हैं तो कुछ ही समय में आपके जीवन में आए बदलाव और चमत्कारों से दुनिया तो आश्चर्य करेगी ही, लेकिन आप खुद भी दंग रह जाएंगे। इस चमत्कारी समय में आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जीवन में ज्ञान देने वाली किताबें पढ़ सकते हैं या ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। जो भी ज्ञान आपको प्राप्त करना है उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा समय हो ही नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है कि हमारी नींद अचानक से 3 बजे से 4 बजे के बीच के समय में खुल जाती है। ये आपके लिए सिर्फ एक साधारण घटना हो सकती है, लेकिन अगर आप गहरी नींद में होते हुए भी आपकी नींद इस समय में टूटती है तो इसका अर्थ है ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपसे जुड़ना चाहती हैं, वो आपके सपने को पूरा करना चाहती हैं। तो जब भी आपकी नींद इस वक्त खुले तो आपको ईश्वर तथा ब्रह्मांड से वो मांगना है जो आप चाहते हैं। इसके बाद आपको अपनी शानदार जिंदगी के लिए धन्यवाद देना है, ईश्वर का स्मरण करना है और अपनी ड्रीम लाइफ के विचारों को ब्रह्मांड में छोड़ देना है। और फिर आप चाहे तो सो सकते हैं या उठना चाहें तो उठ सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रातों को 4 कालों में विभाजित किया गया है। रुद्रकाल शाम 6 बजे से रात के 1 बजे तक, राक्षस काल रात 1 बजे से रात 12 बजे तक, गंधर्व काल रात 12 बजे से प्रातः 3 बजे तक और मनोहर काल प्रातः 3 बजे से प्रातः 6 बजे तक। ऐसा कहा जाता है
कि मनोहर काल प्रातः 3 बजे से प्रातः 6 बजे तक विश्व शक्ति का संचार सबसे ज़्यादा होता है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ इसी वक्त में हमें हमारे सपनों को ऊर्जा देने का काम करती हैं। मेडिटेशन के वक्त ये विश्व शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पावर देती हैं और इसी शक्ति को पाने के लिए सक्सेसफुल लोग प्रातः काल में उठकर ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और इस समय आश्चर्य में अपना जीवन बिताते हैं कि कैसे ये लोग इतने सफल हैं और उनके लिए कैसे सब कुछ आसान है। मनोहर काल में जागने वाले का जीवन मनोहर, आनंदी और ऊर्जा से परिपूर्ण बन जाता है। अगर आप अपने जीवन में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस पाना चाहते हैं, शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं, तो आपको भी कॉस्मिक एनर्जी का ग्रहण करना होगा। मनोहर काल में किया जाने वाला कोई भी काम अगर पूरी कंसिस्टेंसी से किया जाए तो उसे पूरा होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। जो लोग बीमारियों से मुक्त होकर एक अच्छी सेहत पाना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक्सरसाइज, योग और प्राणायाम करना चाहिए। इस समय में आकर्षण का नियम बहुत ही शक्तिशाली तरीके से काम करता है। जो भी आप इस ब्रह्म मुहूर्त में सोचेंगे, उस सोच को मूर्त रूप देने का काम ब्रह्मांड करता है। सोचते तो हम दिन भर हैं, लेकिन क्यों हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती? इसका कारण है हम अपने विचारों को उस वक्त ब्रह्मांड में भेजते हैं जब सारा ब्रह्मांड विचारों से भरा हुआ होता है। जिस वक्त हर कोई अपना विचार भेज रहा होता है, तो आपके विचारों को ब्रह्मांड तक पहुंचने में देर तो लगेगी ही ना। इस समय में आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई विचार या इच्छा को प्रवेश दे दिया, तो दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसे मैनिफेस्ट होने से रोक सके। ब्रह्म मुहूर्त को निर्माण काल का क्रिएटिव हावर भी कहा जाता है। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया निर्माण करना चाहते हैं, नया विचार या नई सोच को जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, तो ये ब्रह्म मुहूर्त आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। आपकी एकाग्रता को बढ़ाने का ये सबसे अच्छा समय है। अगर आप चाहते हैं कि आकर्षण का नियम आपके लिए काम करे, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय बेहतरीन समय है। ध्यान साधना, पढ़ाई या ईश्वर की भक्ति के लिए ये समय उपयुक्त माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में हमें प्रकृति से बहुत सारे लाभ होते हैं जो हमारा जीवन बदलने की ताकत रखते हैं। इस समय में वायुमंडल बिल्कुल शुद्ध होता है, जो हमें शुद्ध हवा प्रदान करता है। योगी, आध्यात्मिक गुरु, साधु संत और सफल लोग इस काल की ऊर्जा का लाभ लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण पवित्र होता है। सुबह की हवा शरीर को फायदेमंद होती है और शरीर की नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। शरीर रोगमुक्त होता है, आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। इस समय पंचतत्वों में से वायुत्व ज़्यादा क्रियाशील होती है और ये शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। दिमाग की ग्रहण क्षमता बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं और आप स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं। ये एक ऐसा समय है जो हमारे शरीर और मन पर विश्व शक्ति का सबसे ज़्यादा असर डालता है। ये शक्तियाँ हमसे जुड़ जाती हैं, हम ऊर्जावान और दीर्घायु होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आसान तरीका। अब आपके सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ होगा कि इतनी जल्दी उठें तो कैसे उठें। इस समस्या का बिल्कुल आसान समाधान है। आपको हर हाल में 6 या 7 घंटों की नींद पूरी करनी ही है। बहुत सारे लोग सुबह जल्दी उठते हैं और फिर दोपहर में सो जाते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। आपको रात को जल्दी सोने की आदत को डेवलप करना होगा, क्योंकि रात को देर तक जागने की वजह से हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। शरीर को जितने आराम की ज़रूरत है उतना आराम तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको अपनी नींद पर प्रॉपर प्लानिंग करना होगा।
हमें रात को देर तक सोने की और सुबह देर से उठने की आदत लग चुकी है, तो हमें अपनी इस आदत में सिर्फ छोटा सा बदलाव करना है। हमें रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। ये छोटा सा बदलाव आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कौन सी क्रियाएं करें? सबसे पहले तो आपको ध्यान करना है। ध्यान के लिए ये समय सबसे अच्छा है। इस समय में आप ईश्वर की आराधना भी कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप पूरे दिन का प्लान बना सकते हैं या फिर फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं। पढ़ने के लिए ये समय उत्तम है, क्योंकि इस समय में हमारा दिमाग बहुत ही एक्टिव होता है। आप किताबें पढ़ सकते हैं, ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। आप अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन और शानदार कर सकते हैं। आप सिर्फ 7 से 8 दिन उठिए, फिर आपको किसी अलार्म की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके जीवन में जो बदलाव आप महसूस करेंगे वो बदलाव ही आपको उठने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप सुख, आनंद और सफलता से समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं तो इस चमत्कारी वक्त का लाभ जरूर लें। जिन्होंने भी इस जादुई समय का लाभ लिया वो तो सफल हो गए। अब हमें अपना जीवन खुशियों से भरना है, इसीलिए इस चमत्कारी समय का उपयोग करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।